जिंदाबाद 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 हिंदू देवी जिंदाबाद 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 हिंदू देवी जिंदाबाद 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 अखंड सत्ता जिंदाबाद 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 मातरम। मैनेजमेंट जो है पूर्व में 54 दिनों का धरना जो है सांसद जी की उपस्थिति में विड्रॉ करा दिया और 15 अगस्त तक रोजगार देने का लिखित आश्वासन दिया, जिस पे आज तक कोई इम्प्लीमेंट किया। जिसके बाद हम लोग 15 अगस्त के बाद से सितंबर तक हम लोग मैनेजमेंट के पास केवल दौड़ते रहे। हम लोग सचिव जी बहुत मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं मैम। हम लोग को बस इतना चाहिए कि हम लोग धनबाद के स्थानीय युवा है, ITI है, डबल स्किल्ड है, अप्रेंटिस भी किए हुए। हम लोगों को बस तत्काल जो भी चल रहा है, हम लोग का 4 मुख्य मांग है। पहला, अच्छा तो CMD साहब है क्या ऑफिस में? अच्छा ठीक है, हम बात करें ऑफिस में नहीं। टाइम ले लेगा है आपने आज किया हम लोग आज दिए और ये आशा और विश्वास से दिए कि हमारे कहीं ना कहीं आने वाला बुढ़ापा में हमारे बच्चे सहारा बनेंगे। वो पहले भी हम माता पिता के बोझ थे और आज भी भ्रष्ट सिस्टम की वजह से आज भी हम बोझ पड़ेंगे। तो इस बोझ से, इस बेरोजगारी से हम लोग को निजात दिलाने का काम करिए और बहुत आशा और विश्वास है आप लोग पर कि हम लोगों का जरूर आप लोग के द्वारा जो है कि काम सफल होगा। आप बहुत बहुत हिंदू मैडम जिंदाबाद असली मैडम जिंदाबाद हिंदू आश्रय सिंह जिंदाबाद 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 हिंदू देवी जिंदाबाद 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 हिंदू देवी जिंदाबाद 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 अखंड सत्ता जिंदाबाद 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 वंदे मातरम वंदे मातरम भारत माता के जय। भारत माता के जय। अपने रोजगार देना होगा देना असेंबली खोलो का नहीं तो होगा चक्का जाम असेंबली खोलो का नहीं तो होगा चक्का जाम डिजिटल मैनेजमेंट खोलो का नहीं तो होगा चक्का जाम डिजिटल मैनेजमेंट खोलो का नहीं तो होगा चक्का जाम अपने को रोजगार देना चालू करो पूर्व में हुए समझौतों को लागू करो पूर्व में हुए समझौतों को लागू करो पूर्व में हुए समझौतों को लागू करो डिजिटल समझ हम लोगों को कमजोर समझना तुम्हारी भूल है। असली मैडम जिंदाबाद हिंदू मैडम जिंदाबाद अप्रेंटिस युवा जिंदाबाद अप्रेंटिस युवा जिंदाबाद नमस्कार मैम। वही हम लोग आज जो है 78 से 79 दिनों से हम लोग लगातार जो है हम लोग जो है काफ़ी दिनों से कम और रोजगार की मांग को लेकर हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं और हम लोग मैनेजमेंट से यही मांग कर रहे हैं कि आप इस वर्ष से तो आप लगभग नियुक्ति आप निकाले नहीं है कि हम भर्ती प्रक्रिया में जो है हम नौकरी ले लें और उसके बाद जो है जो कंपनी का अधिकांश काम आउटसोर्सिंग कंपनियों के माध्यम से किया जा रहा है, तो हम लोगों का मैनेजमेंट से यही कहना है कि आप जो है जितने भी आउटसोर्सिंग कंपनियां कार्य कर रही है कंपनी अंतर्गत सभी में कुछ कुछ करके हम अप्रेंटिसों को एडजस्ट करने का काम करें, क्योंकि हम लोग काफ़ी दिनों से इस संघर्ष का लड़ाई लड़ रहे हैं। जैसा सर लोग का संज्ञान में भी है मामला और सर इस पे बात भी कई बार किए हैं। तो मैनेजमेंट जो है पूर्व में 54 दिनों का धरना जो है सांसद जी की उपस्थिति में विड्रॉ करा दिया और 15 अगस्त तक रोजगार देने का लिखित आश्वासन दिया, जिस पे आज तक कोई इम्प्लीमेंट किया। जिसके बाद हम लोग 15 अगस्त के बाद से सितंबर तक हम लोग मैनेजमेंट के पास केवल दौड़ते रहे। मैनेजमेंट ये भी नहीं कह रही थी कि हम रोजगार नहीं दे पाए, आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, आज बैठक कर रहे हैं वगैरह वगैरह। जो आश्वासन है
टाल मटोल वाला आश्वासन देते देते मेरा समय बीतता चला गया। उसके बाद हम फिर एक नोटिस कि हम 5 सितंबर से दोबारा हम धरना देने को विवश हैं। तो जीएमपी साहब हमको फिर मीटिंग में बुलाए, बोले कि आप धरना का जो अपना प्रस्तावित धरना रखे हैं उसको आप स्थगित कीजिए और 7 से 10 दिनों का जो है आप हमको समय दीजिए। उसके बाद हम सभी कॉन्ट्रैक्टर से वार्ता कर जो है वस्तु की स्थिति से हम आपको अवगत करवा के रोजगार हम उपलब्ध करा दें। उसका भी जो मिनट्स जो था मीटिंग का मेरे पास अवेलेबल है, जिसके बाद जो है फिर 7 से 10 दिन मैंने इनको समय दिया। वो भी समय बीतता चला गया। उसके बाद जब मैं मीटिंग के लिए अंदर जब जा रहा था तो MS पांडे साहब हैं और जीएमपी साहब सुबोध कुमार सिंह हैं, इन सब के समक्ष फिर एक वार्ता हुई जिसमें वो साफ तौर पे कहें कि आउटसोर्सिंग कंपनी के साथ हम जल्द बैठक कर देंगे, दोबारा ये सब मत किया। तो देख रहे थे उसके बाद किसी तरह का इनका काम पे इम्प्लीमेंट हमको नहीं दिखा, जिसके बाद हम फिर से धरना देने को विवश हुए और 21 नवंबर से आज तक हम लोग धरना में बैठे हैं। जबकि कंपनी के अंतर्गत में कितना ठेकेदार इनके संरक्षण में है और सभी कोल ब्लॉक जो है अब ज़्यादातर जो बड़े बड़े कोल ब्लॉक है आउटसोर्सिंग के माध्यम से चल रहा है और BCCL भर्ती प्रक्रिया भी बंद की, आउटसोर्सिंग में भी नहीं ले पा रही है और हम लोग डबल स्किल्ड होके बेरोजगार हम लोग बैठे हुए हैं और कंपनी से जीने खाने के लिए हम लोग मिनिमम लेबर वेजेस पे जो हम लोग रोजगार की मांग करते हैं। मैम जानते हैं रेलवे भी अपना अप्रेंटिस को रोजगार दे रहा है, लेकिन हम लोग कोल इंडिया से अप्रेंटिस करके कोई कंपनी रोजगार नहीं दे रहा। अगर कोल इंडिया अपना अप्रेंटिस को रोजगार नहीं देगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे? क्योंकि रेलवे में हमारा सर्टिफिकेट का कोई वैल्यू नहीं। वो कहता है कि हम अपना अप्रेंटिस को लेंगे कि कोल इंडिया का अप्रेंटिस को लेंगे। तो मैम हम लोग धनबाद के लड़के हैं, पिछले 54 दिनों तक धरना में थे। सांसद जी आए, उन्होंने बोला कि 15 अगस्त तक रोजगार उपलब्ध करवा देंगे। हम लोगों ने धरना को विड्रॉ किया, पर क्या हुआ कि 15 अगस्त जैसे जैसे नज़दीक आया, CMD साहब क्या किया, जो अपना मिनट दिया था उसी में छेड़छाड़ करने लगा। वहाँ बोला CMD साहब साफ तौर पे कि 15 अगस्त तक रोजगार देंगे, लेकिन मिनट्स में क्या लिखा कि 15 अगस्त तक रोजगार के लिए वार्ता कर लेंगे। तो हम लोगों ने सोचा कि चलो भाई सांसद जी हैं, CMD साहब है, कभी भी अपना बात से मुकरेंगे नहीं, इसलिए हम लोगों ने उस मिनट को स्वीकार किया। लेकिन जब 15 अगस्त नज़दीक आने लगा तो उनके बाद क्या कहा कि आपको हम रोजगार नहीं दे पाएंगे, क्योंकि वो आउटसोर्सिंग वाला के साथ हमारा कोई ऐसा एग्रीमेंट नहीं है कि हमारा अप्रेंटिस को रखना हो। जिसके बाद भी हम लोग बोले, उसके बाद हम बोले जब आपका एग्रीमेंट नहीं है तो फिर आप हमारा मेहनत को क्यों बर्बाद किए? आप हमारे मामलों को कोल इंडिया भी नहीं भेज रहे हैं, आप हमारे मामलों को प्रहलाद जोशी के पास भी नहीं भेज रहे हैं। हमारे इस धरना मैडम सब कोई आए, लेकिन अभी तक कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ। हम लोग सचिव जी बहुत मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं मैम। हम लोग को बस इतना चाहिए कि हम लोग धनबाद के स्थानीय युवा है, ITI है, डबल स्किल्ड है, अप्रेंटिस भी किए हुए। हम लोगों को बस तत्काल जो भी चल रहा है, हम लोग का 4 मुख्य मांग है। पहला कि हम लोग को जो परमानेंट वैकेंसी आएगी उसमें हम लोग को प्राथमिकता दिया जाए, क्योंकि 30 सालों से टेक्निकल पद पे कोई बहाली नहीं निकल रहा है। क्यों नहीं निकल रहा है मैम? जब सब चीज़ में बहाली निकल रहा था, टेक्निकल में क्यों नहीं निकल? दूसरा कि NIT में संशोधन करके हम लोगों को कुछ परसेंटेज आरक्षित किया जाए, जैसा स्थानीय को किया जा रहा है। और तीसरा जो धरना में अभी 250 संख्या में हमारे 78 दिनों से लड़का यहाँ बैठे हुए हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि इन 78 दिनों से जो लड़के बैठे हैं, इन लोगों को CMD साहब अपने स्तर से वार्ता करके हम लोगों को अभी 29 कॉन्ट्रैक्टर चल रहा है, सब में अगर 5-5, 10-10 भी भेज देंगे तो हम लोग को खाने पीने का जुगाड़ हो जाएगा। लेकिन अभी तक CMD साहब कुछ नहीं कर रहे हैं। आपसे हम लोग बहुत आग्रह कर रहे हैं सब लड़का की ओर से कि आप CMD से बात करके हम लोगों को न्याय दिलाने का काम करें। अभी जो सबसे मूल प्रश्न कि CMD साहब का कहना है कि हमारे हाथ का चीज़ नहीं है, तो हम बराबर हम मीटिंग में हम बोलते हैं उनसे, हम आए कि आप जो है कोयला मंत्रालय और कोल इंडिया लिमिटेड को एक पत्र लिखिए और ये वस्तु स्थिति से उनको अवगत करवाइए कि मामला जो है इतना दिन से लंबित है और लगातार जो स्थानीय युवा इस चीज़ का मांग करते आ रहे हैं, सो इस पर भी ध्यान आकर्षित किया जाए। लेकिन आज तक ये लोग लेटर ही नहीं। जब आप ऑथेंटिक नहीं हो तो आप ऊपर आग्रह करो। अभी कोल सचिव जी का दौरा था यहाँ पे, हम लोग धरना को उग्र उस दिन किए थे, बोले आप धरना को उग्र मत कीजिए, हम एक मजिस्ट्रेट को बुलाए और 3-4 DSP वगैरह थे,
तो हमको अंदर बुला के हमको बैठक में साफ तौर पे वो मजिस्ट्रेट बोले कि आप उग्र मत होइए, बड़ा पदाधिकारी आ रहे हैं दिल्ली से, आपको हम बैठा के जो है हम आश्वस्त हम आपको करते हैं कि हम मीटिंग करवा देंगे। क्योंकि हम यही बात बोले थे कि आगे भी नहीं भेजते, हम उनसे हम यही पूछना चाहते हैं कि हमारा जो भविष्य कौन तय करेगा, हमारा दिशा कौन तय करेगा। मैम हम लोग को अप्रेंटिस का नाम से काम करवाया गया, 1 साल हम लोग मेहनत किए हैं, डे शिफ्ट नाइट शिफ्ट सब की, यहाँ उसके तक बाद जो ऑल इंडिया में एक लड़का का जान भी चला गया apprentice यहाँ करने नहीं के बुला दौरान। के, फिर भी यहाँ हम पे लोग कुल जान नहीं सचिव जी मिला। को नहीं बुलाया गया और वहाँ गेस्ट हाउस में बुलाया गया। जब हम वहाँ पहुँच के जब हम बवाल जब हम किए तो हमको बोले ठीक है हम आपको मुलाकात करवा रहे हैं, और वो मजिस्ट्रेट इनसे सेटिंग हो गया मैनेजमेंट से, और इस रास्ते से हमको ले गए कि उस रास्ते से कुल सचिव जी को निकाल दिया। तो मेरा कहना है जब कुल सचिव जी को बाहर ही भेजना था तो हमको 1 घंटा वहाँ क्यों वेट करवा, ये बोल के कि मैं आपको ज्ञापन दूंगा। और वो जो ज्ञापन जो था मेरा तो MS पांडे सर लिए, और उसके बाद अगला दिन हम मीटिंग में यहाँ आए तो क्या बोले कि ठीक हुआ हम तेरा ज्ञापन हम कोल सेक्रेटरी को हम नहीं दिए, तुम तो ऐसे लगा के सब दे दिया है लिखित मेरा कि हम फंस जाएंगे। तो हम बोले आप गलत हो तो फंसोगे, आप जो मेरा साथ ये आप कर रहे हो आप ऑथेंटिक नहीं हो, आप उनसे ये बात करने नहीं दे रहे हो। अभी राज्यपाल साहब आए उनसे भी मुलाकात करने हम लोगों को नहीं दिया गया, न खुद ही मामला को फॉरवर्ड कहीं कर रहे हैं। तो लगातार हम लोग के साथ अत्याचार ही करते आ रहे हैं, और इस जो है छल को अब हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग जानते हैं कि CMD साहब चाहेगा तो हम लोग को आसानी से कॉन्ट्रैक्टर के अंदर काम पे रखवा सकता है, लेकिन फिर भी ये नहीं सोच रहे हैं कि हमारे ही ये लोग हैं, हमारे यहाँ ट्रेनिंग किए हैं, क्यों ना इन लोगों को, जब दूसरे आदमी को हम रखवा सकते हैं तो इन लोगों को क्यों नहीं रखवा देते हैं, लेकिन नहीं रखवा रहे हैं मैम। कहीं ना कहीं हम लोग के साथ अन्याय कर रहे हैं, और हम लोग बस चाहते हैं कि मैम हम लोग अब हार के नहीं उठना चाहते हैं। 4-5 78 दिनों से हम लोग चल रहा लगातार है, यहाँ अगर उसमें 10-10 करके भी एडजस्ट हो तो कोई बड़ी चीज नहीं है। यहाँ कितना इनका जो है गाइडेंस पे काम चल रहा है। तो एक बार मैम जो है ना, आप एक बार CMD साहब से हम लोग का वार्ता करके एक बार आप बात कीजिए अपने माध्यम से, क्योंकि मामला जो है हम लोग का काफी जो है दिक्कत में हम लोग जी रहे हैं, और इतना यहाँ दिन तक में मैनेजमेंट सभी लाइन बीमार तक पड़ कटवा गए। दिया मैडम हम लोग का। यहाँ हम लोग रहते हैं रात में अंधेरा में, ऊपर से क्या क्या गिरते रहता है। यहाँ पर एक सांप निकल गया था कुछ दिन पूर्व में, तो हम लोग कितना भयभीत से जी रहे हैं। यहाँ पर रहने के बाद एक लाइट जलाते थे तो मैनेजमेंट की तरफ से कटवा दिया गया। स्थानीय जो इतना सांसद और अत्याचार विधायक कर जी रहे हैं हैं वो हम साफ लोग। तौर पे इस मामले पे मौन है, जबकि वो सांसद जी का कहना स्टेटमेंट है कि मेरा बात खुद नहीं मैनेजमेंट सुनता। बताइए ऐसा दुर्भाग्य है कि मेरा जो है लोकसभा क्षेत्र में ऐसा सांसद। अब हम अपना मामला को लेकर डायरेक्ट PMO में तो जाएंगे नहीं। हम यही चाह रहे हैं कि मैम जो है अपने माध्यम से एक बार बात कर ले CMD साहब से, या जो ऑथेंटिक जो सक्षम पदाधिकारी जो है उनसे एक बार वार्ता करके जो है हम लोग को न्याय दिलाने का काम करें। अगर प्रयास से हम लोग सफल अगर हो गए तो आजीवन नाम रहेगा। और इतना पुराना आप लोग है, क्योंकि हम लोग का स्थिति काफी दयनीय है। अच्छा, तो CMD साहब है क्या ऑफिस में? अच्छा ठीक है, हम बात करें ऑफिस में नहीं। टाइम ले लेगा है ना, जब तक आपने आज किया हम लोग आज टाइम होगा हम लोग मान के चलिए कि अगर ये लोग जाएंगे वहाँ हाँ इम्प्लीमेंट हो। बहुत लोग पास आए, बहुत लोग शासन दिए, लेकिन यहाँ शासन से पेट नहीं भरते, काम करने से पेट भरते जी। हम लोग आप लोग को यहाँ लाए हैं जिस माध्यम के लिए, ये माध्यम बहुत उचित है। जिन लोगों से जाने से आपको लगता है कि हम लोग पसंद आपके
टाइम लेते हैं और आपको कोशिश करेंगे आप लोग को बता दिया अपना जो विभाग से आप लिख कर रखिए जिस दिन हम लोग मीटिंग होगा उस दिन काम करेंगे। जी अब हम संगठन के कार्यकर्ता संजय चौहान जी से आग्रह करेंगे कि वो इंदू मैडम और आसिम मैडम के हाथों में माला दे के उनका स्वागत करें। दिए और ये आशा और विश्वास से दिए कि हमारे कहीं ना कहीं आने वाला बुढ़ापा में हमारे बच्चे सहारा बनेंगे। वो पहले भी हम माता पिता के बोझ थे और आज भी भ्रष्ट सिस्टम की वजह से आज भी हम बोझ पड़ेंगे। तो इस बोझ से, इस बेरोजगारी से हम लोग को निजात दिलाने का काम करिए और बहुत आशा और विश्वास है आप लोग पर कि हम लोगों का जरूर आप लोग के द्वारा जो है कि काम सफल होगा। और बहुत बहुत इंदू मैडम जिंदाबाद, असली मैडम जिंदाबाद, इंदू प्रणाम। हाँ अच्छा ठीक। अपन को सेक्टर बंद हर जुर्म के टक्कर में, हर जुर्म के टक्कर में आप लोग दिमाग बना के रखिए।